यह हजारों साल पहले की बात है। 1333 ईसा पूर्व। मात्र 9 वर्ष की अल्पायु और अनुभवहीन उम्र में तुतनखामन को मिस्र का राजा घोषित कर दिया गया। उस दौर में मिस्र यानी इजिप्ट के राजाओं को फैरो कहा जाता था। तुतनखामन ने राजा बनने के बाद एक महिला अनाकसुनामुन से शादी कर ली थी, जो काला जादू जानती थी और उसकी नजर हमेशा से राजगद्दी पर थी। वहीं दूसरी ओर तुतनखामन ने अपने पिता अखनाटन के खिलाफ जाकर अपने पिता द्वारा बनाए गए सारे नियमों में उलटफेर किए। अपने राज्य में सूर्य की पूजा का चलन बंद कराकर चंद्रमा और अमावस्या की पूजा करने लगा। उसने और अनाकसुनामुन ने मिलकर अपने साम्राज्य में क्रूरता के साथ शासन करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर अपनी जनता के लिए इतने क्रूर और सख्त कानून बनवाए, जैसे कि चोरी जैसे अपराधों के लिए जिंदा जला देना और राजा के खिलाफ बोलने वालों को बहुत सारे बिच्छुओं के साथ जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस क्रूरता से त्रस्त लोगों के श्राप इस राजा को लग चुके थे। इस क्रूर राजा रानी के लगातार 4 अजन्मे बच्चों की गर्भ के अंदर ही मौत हो गई। उन्होंने बहुत इलाज और तंत्र मंत्र भी कराए, मगर कुछ भी काम नहीं आया। और तो और कुछ समय के बाद तुतनखामन को हड्डियों की एक विचित्र सी बीमारी लग गई, जिसका कोई भी इलाज उस वक्त मौजूद नहीं था। उसने देश विदेश के हर नामी गिरामी और राजसी वैद्यों और चिकित्सकों से इलाज कराई, मगर नतीजा यह निकला कि उसके पैरों के दोनों घुटने टेढ़े हो गए और रीढ़ की हड्डियां लगातार टेढ़ी होती चली जा रही थी। उसके पेट भी बाहर निकल आए थे और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से उसकी कमर भी एक ओर से टेढ़ी हो गई थी। साथ ही साथ राजा तुतनखामन के सारे दांत गिरने लगे और टेढ़े मेढ़े हो गए और सामने वाले दांत बाहर की ओर निकल आए थे। उसके बाल भी तेजी से गिर रहे थे और उसकी यह बीमारी उस दौर के लिए बिल्कुल अनजान और विचित्र थी। 18 वर्ष की आयु में वह राजा एक वृद्ध, बीमार और कुपोषित व्यक्ति नजर आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ तुतनखामन की पत्नी यानी रानी अनाकसुनामुन, उसका अपने ही प्रधानमंत्री के साथ अवैध रिश्ता था, जो पहले से ही चला आ रहा था, और वे दोनों मिलकर अंदर ही अंदर राजा टुट से सारा साम्राज्य हथियाने का षड्यंत्र कर रहे थे। एक दिन की बात है, जब वह रानी अपने महल के एक गुप्त तहखाने में अपने प्रेमी से मिली। उन दोनों के बीच राजा टुट की बीमारी के बारे में ही बातें हो रही थी। अनाकसुनामुन ने बोला, इससे पहले कि तुतनखामन अपनी बीमारी के इलाज में सारे खजाने लुटा दे, हमें उसे अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। ऊपर से उसका बदसूरत, कुबड़ और डरावनी काया देखकर मेरा पूरा दिन ही खराब चला जाता है। मैंने इस साम्राज्य पर शासन करने का सपना देखा था, मगर अभी तक वो गद्दी पूरी तरह से मेरी ना हो सकी। मैंने जाने कितने काले जादू उस बदशक्ल आदमी पर किए, मगर वो मरने का नाम ही नहीं लेता। तभी अचानक तुतनखामन उसी तहखाने के पास पहुंचा और दोनों रंगे हाथ पकड़े गए। और फिर उस राजा ने अपने उस प्रधानमंत्री के साथ अनाकसुनामुन को भी खौलते हुए तेजाब के कुएं में फेंकवा दिया। इस घटना के कुछ महीनों के बाद ही, जब तुतनखामन की उम्र मात्र 19 साल की थी, तभी किसी रहस्यमयी तरीके से उसकी भी मौत हो गई थी और उसके मृत शरीर को मम्मी बनाकर एक बहुत ही बड़े तहखाने के 3 दरवाजे के पीछे दफनाया गया था। उसकी मम्मी के ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई थी। जिस कब्र के अंदर तुतनखामन को दफनाया गया था और जिन 3 तहखानों के विशालकाय दरवाजों के पीछे उसे दफनाया गया था, उस पूरी जगह को कई शापों से सुरक्षित किया गया था। और साथ ही साथ राजा टुट के कब्र के ऊपर पत्थरों को कुरेद कर ग्रीक भाषा में साफ साफ बड़े अक्षरों में यह लिखा गया था कि यह एक शापित राजा का कब्र है। राजा अंदर आराम कर रहा है और जो भी उसके आराम में दखल देगा या राजा की नींद भंग करेगा, उसे उसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा और उसके पुस्तों को भी उस अभिशाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर हजारों साल बाद
सन 1922 में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिकों की टीम को रेत के कई परतों के नीचे सदियों से दफन यह विशाल तहखाना मिल गया, जिसमें तुतनखामन का वह शापित मकबरा रखा गया था। उस वैज्ञानिक का नाम था हॉवर्ड कार्टर, जो दुनिया का एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक था। जब उसकी टीम ने तहखाने के अंदर जाने की कोशिश की तो पाया गया कि पूरे तहखाने को बाहर से मजबूत चट्टानों के दीवारों से पूरी तरह सील किया गया था। शायद उसे दफनाने वाले नहीं चाहते थे कि कोई इस तहखाने के अंदर जाए। वैज्ञानिकों की इस टीम ने महीनों की मेहनत से आखिरकार एक दिन उस तहखाने के दरवाजे खोल ही दिए। जब तीसरा दरवाजा खोला गया तो उसे खोलने में लगे 5 मजदूरों की जहरीले गैस के रिसाव से मौत हो गई। उसके बाद भी ये टीम रुकी नहीं और फिर वे राजा तुतनखामन के उस कब्र तक पहुंच ही गए। उस कब्र के ऊपर लिखी हुई भाषा वहां मौजूद किसी भी इतिहासकार को पढ़ने नहीं आती थी और उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। सालों से जिस मकबरे को पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ढूंढने में लगे थे और जिसके बारे में कई किस्से कहानियां भी मशहूर थी, आखिरकार आज इस टीम ने इस मकबरे को निकाला था और यह टीम अब रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गई थी। उस तहखाने में राजा टुट की कब्र के अलावा बहुत सारा सोना और बहुत सी अलौकिक और प्राचीन वस्तुएं मिली और यह कब्र अब तक की सबसे सुरक्षित रूप से रखी गई हजारों साल पुरानी मम्मी थी। ये टीम अब और भी ज्यादा जोश और उत्साह के साथ काम कर रही थी। जब उस कब्र के ऊपर लिखी हुई भाषा को डिकोड किया गया और ये पता चला कि वो एक शापित कब्र है और जो भी उसमें सो रहे राजा का आराम भंग करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तो उसे महज एक अंधविश्वास समझकर इग्नोर किया गया। मगर उस कब्र को खोलते ही वहां मौजूद मजदूरों और वैज्ञानिकों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो चुकी थी। कब्र तो पहले ही खोल दी गई थी और अब उस मम्मी को खोलने का काम बड़े उत्साह के साथ शुरू हो चुका था। जब उसे खोला गया तो पता चला उस मम्मी को 3 बक्सों के अंदर डाला गया था। उसके कंकाल की जांच पड़ताल से पता चला कि उसके पैर और रीढ़ की हड्डियां टेढ़ी थीं, जिससे उसके हड्डियों की गंभीर बीमारी का पता चला। उसका एक घुटना टूटा हुआ था। साथ ही साथ उसकी खोपड़ी की हड्डी में एक बड़ा सा छेद पाया गया, जिससे यह पता चला कि उसके सिर में चाकू घोंपकर उसकी हत्या की गई थी। अभी जांच पड़ताल चल ही रही थी कि उस टीम के लोगों की अजीबोगरीब स्थितियों और अनहोनियों से एक एक कर मौत होने लगी। उस खोज से लगभग 5 सालों के भीतर उस टीम के अब तक 30 लोगों की मौत स्वाभाविक और अस्वाभाविक कारणों से हो चुकी थी। फिर अगले ही साल इस पूरे खोज में पैसा लगाने वाले बिजनेसमैन की लाश नील नदी में पाई गई और फिर हॉवर्ड कार्टर की मौत भी कुछ सालों बाद फेफड़ों के कैंसर से हो गई। उस तहखाने और राजा तुतनखामन के कब्र की खुदाई से जुड़े सभी लोगों की अजीब परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी, मगर यह माना जाता है कि वो अभिशाप आज भी जिंदा है। और यह थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।